Hello student, my name is जुनैद हाशमी and this is my first lecture। तो हम आज के इस लेक्चर में पढ़ेंगे माइक्रो प्रोसेसर के बारे में। तो माइक्रो प्रोसेसर को जानने से पहले हमको जानना होगा लॉजिक गेट के बारे में कि लॉजिक गेट क्या होता है, क्योंकि लॉजिक गेट जो होता है माइक्रो प्रोसेसर का ब्लॉक ऑफ बिल्डिंग होता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं लॉजिक गेट कि लॉजिक गेट होता क्या है। तो लॉजिक गेट का एक बहुत ही सिंपल सा डिफिनेशन मैं बता रहा हूँ। लॉजिक गेट, ठीक है, इसका सिंपल सा डिफिनेशन है, वो है लॉजिक गेट इज अ इलेक्ट्रॉनिक्स सर्किट which is perform logical operation और टास्क, ठीक है। तो इसका सिंपल सा डिफिनेशन है कि लॉजिक गेट क्या होता है। तो लॉजिक गेट इज अ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है विच इज परफॉर्म अ लॉजिकल ऑपरेशन और टास्क, जो क्या करता है, लॉजिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करता है और उसके टास्क को परफॉर्म करता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि लॉजिकल ऑपरेशन क्या होता है और लॉजिकल टास्क क्या होता है। तो आप जल्दी से इसको नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इसके ऑपरेशन क्या होते हैं और टास्क क्या होते हैं। तो सबसे पहले इसको जानने से पहले हमें जानना होगा कि लॉजिक गेट कितने प्रकार के होते हैं। तो लॉजिक गेट कितने प्रकार के होते हैं। लॉजिक गेट, तो लॉजिक गेट बेसिकली इनके जो बेसिक्स होते हैं लॉजिक गेट के, वो 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। एंड गेट, और गेट और नॉट गेट, ठीक है। लॉजिक गेट कितने प्रकार के होते हैं। लॉजिक गेट 3 प्रकार के होते हैं, एंड गेट, और गेट और नॉट गेट। तो हम सबसे पहले जानने की कोशिश करेंगे एंड गेट के बारे में। तो आप इसको जल्दी से नोट कीजिए क्योंकि जगह बहुत कम है यहाँ, तो लिखने में थोड़ा दिक्कत होता है। तो सबसे पहले अब हम जानेंगे एंड गेट के बारे में कि एंड गेट क्या होता है। एंड गेट, ठीक है, एंड गेट क्या होता है। तो एंड गेट का जो डायग्राम है वो उसको हम ऐसे बनाते हैं, ठीक है। ये ए बी और ये हो गया वाई, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि एंड गेट का कैरेक्टरिस्टिक टेबल क्या होता है। तो सबसे पहले इसका कैरेक्टरिस्टिक टेबल बनाते हैं। ए बी वाई, ठीक है, 0 0 0 1 1 0 1 1, ठीक है। तो एंड गेट जो होता है, ठीक है, वो 0 0 के केस में क्या देता है, 0 देता है। 0 1 के केस में 0 देता है। 1 0 के केस में 1 देता है और 1 1 के केस में ये 0 देता है, ठीक है, और 1 1 के केस में 1 देता है। तो अब हम इसको जानेंगे कि ये कैरेक्टरिस्टिक टेबल कैसे हुआ। तो सबसे पहले इसमें समझना ये है कि ये बनता कैसे है, ठीक है। तो ये इसका बेसिक, इसका जो डायग्राम होता है इंटरनली वो इस प्रकार से होता है। और जैसे इसमें 2 स्विचेस होते हैं,
ठीक है। ये क्या है, 2 स्विचेस हैं, ठीक है। और यहाँ से हम कुछ 5 वोल्ट का इनपुट कर चुके हैं, 5 वोल्ट क्या कर चुके हैं, इनपुट कर दिए हैं। तो सबसे पहले इसमें ये देखना है, और हमारा ये जो है 01, ये 01 को हम ऐसे 01 हमारा जो है ये क्या होता है, ये हमारा उसका इनपुट करंट है कि हम उसमें क्या कर रहे हैं, करंट दे रहे हैं या फिर नहीं दे रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम 0 का मतलब होता है करंट को नहीं देना, और 1 का मतलब होता है स्विच ऑन, ठीक है। आप स्विच ऑन और स्विच ऑफ के रूप में भी समझ सकते हैं। 0 मतलब स्विच ऑफ और 1 मतलब स्विच ऑन, ठीक है। 0 का मतलब स्विच ऑफ और 1 का मतलब स्विच ऑन। तो सबसे पहले हम इसको देखते हैं कि अगर देखिए, अगर ये मेरा इसका बेसिक डायग्राम, इसका जो अंदर का जो है ब्लॉक डायग्राम, ये इस प्रकार से होता है। अगर हम इसमें से इसका अगर स्विच, एक भी स्विच अगर मेरा ऑफ है, मतलब इनपुट क्या है, यहाँ मेरा 0 है, यहाँ का इनपुट क्या है 0 है, तो यहाँ आउटपुट आएगा क्या, नहीं आएगा, नहीं आएगा। और जब आउटपुट नहीं आ रहा है तो क्या है, मतलब क्या है मेरा 0 है, क्या है, आउटपुट अगर नहीं आ रहा है, करंट नहीं आ रहा है मेरा इधर, तो क्या है, नहीं आ रहा, तो उसको हम 0 से लिखते हैं, ठीक है। और दूसरा केस में मेरा क्या हो रहा है, 0 है और 1 है। अगर मेरा यहाँ क्या है, करंट नहीं आ रहा है, और यहाँ क्या है 1 है, 1 का मतलब ये इससे जुड़ा हुआ है, तो हम इसको किस चीज़ से इंडिकेट करेंगे, 1 से। अब क्या हो रहा है, करंट आ रहा है क्या, नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर मेरा क्या है, यहाँ पर मेरा स्विच ऑफ है, तो भी क्या आ रहा है, मेरा इनपुट आउटपुट 0 आ रहा है, ठीक है। दूसरा केस में क्या है, 1 और 0, 1 और 0 का केस में पता है, ये मेरा क्या है, स्विच ऑन है, मतलब यहाँ पर हम क्या, स्विच ऑन को हम कैसे कैसे इंडिकेट करते हैं, 1 से, मतलब 1 है मेरा, ठीक है। और दूसरा क्या है, दूसरा जो है मेरा यहाँ स्विच ऑफ है, स्विच ऑफ मतलब 0। अब बताइए यहाँ पर करंट आएगा क्या, नहीं आएगा। इसका मतलब क्या है कि 1 और 0 के, 1 और 0 का करस्पॉन्डिंग क्या मिलने वाला है, 0, मतलब करंट नहीं आ रहा। तो इसीलिए जब करंट आ ही नहीं रहा है तो मेरा क्या है, स्विच ऑफ है। और जब स्विच ऑफ होता है तो हम उसको किस चीज़ से लेते हैं, 0 से, तो मेरा आउटपुट क्या रहा है, 0। अब इसका लास्ट का केस में हम देखते हैं, लास्ट का केस में क्या है, 1 और 1। 1 का मतलब क्या होता है, 1 का मतलब होता है स्विच ऑन, मतलब ये क्या है, स्विच ऑन है, और ये भी क्या है, स्विच ऑन है। अब देखिए यहाँ से हम 5 वोल्ट का इनपुट किए हैं, अब यहाँ से क्या है, स्विच ऑन है, और ये भी मेरा स्विच ऑन है। अब क्या होगा, ये आउटपुट क्या आने वाला, आउटपुट मेरा 1 आने वाला। क्यों 1, क्या है 1, यहाँ पर स्विच ऑन मतलब इधर से क्या है, करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो 1 का केस में क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। तो इसका ये क्या है, इसका कैरेक्टरिस्टिक टेबल है, और इसका जो इक्वेशन होता है हम ऐसे लिखते हैं, एंड गेट का इक्वेशन y = a × b, ठीक है। जल्दी से नोट कर लीजिए, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं नोट गेट, और गेट की तरफ। और गेट क्या होता है, ठीक है। और गेट, तो और गेट का जो है उसका ब्लॉक डायग्राम ऐसे होता है। ये मेरा 2 इनपुट है, ये, ठीक है। ये मेरा क्या है, और गेट है, क्या है, और गेट है, ठीक है। और इसका जो, इसका इंटरनली जो सर की जो डिजाइन होता है वो इस प्रकार से होता है, ठीक है। इसका इंटरनली जो सर की जो डिजाइन होता है वो इस प्रकार से, यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, 5 वोल्ट इनपुट कर रहे हैं, ठीक है। और ये क्या है, मेरा आउटपुट है। अब इसका जो कैरेक्टरिस्टिक टेबल जो है वो पहले लिखते हैं। इसका जो कैरेक्टरिस्टिक टेबल है सबसे पहले हम वो लिखते हैं, ठीक है। ए बी, और रिजल्ट मेरा क्या है, y है, 0 0 0 1 1 0 1 1, ठीक है। तब यहाँ पर देखिए 0 0 क्या है मेरा, 0 0, और 0 क्या होता है, एज अ स्विच वर्क करता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 स्विच का क्या है, रिक्वायरमेंट है, और मेरे पास कितने हैं, 2 स्विच है। हम यहाँ पर कितने का रिक्वायरमेंट किए, 2। अगर इसमें से यहाँ एक स्विच है
ठीक है। ये क्या है, ऑफ है, मतलब जीरो इनपुट है। ये भी क्या है, ऑफ है, मतलब क्या है, जीरो इनपुट है। आउटपुट क्या होगा, जब इधर से हम 5 वोल्ट दे रहे हैं लेकिन इधर आउटपुट आएगा क्या, नहीं आएगा, तो क्या होगा, 0 0 का फॉर्म में 0 होता है। क्या होता है, 0 0 का, जब हम 0 0 इनपुट करते हैं क्या मिलता है, इसका रिजल्ट में 0 मिलता है। लेकिन अब क्या कहें, 0 और 1 है, ये मेरा क्या है, 0 है, दूसरा क्या है, 1 है, क्या है मेरा, ये 1 है, मतलब 1, ठीक है। अब देखिए इधर से हम 5 वोल्ट दिए, ये तो स्विच ऑफ है, ठीक है, लेकिन दूसरा क्या है, दूसरा ऑन है, तो ये क्या होने वाला, इधर मेरा आउटपुट आने वाला है। आउटपुट जब आने वाला है तो क्या है, मतलब करंट आ रहा है, मतलब क्या है, स्विच ऑन है। तो 0 1 का टाइम में क्या मिलता है हमको, 1 मिलता है। दूसरा में क्या है, 1 0 1 0, ठीक है। यहाँ क्या है, 1 है, 1 का मतलब स्विच ऑन और 0 का मतलब स्विच ऑफ, स्विच ऑफ, 0 का मतलब, ठीक है। अब देखिए अब इसमें क्या करंट आएगा क्या, इधर से 5 वोल्ट हम इनपुट कर रहे हैं, आउटपुट में आएगा क्या, बिल्कुल आएगा, क्योंकि ये जो है ये क्या पैरेलल कनेक्टेड है, क्या है, पैरेलल कनेक्टेड है स्विच, और ये पैरेलली करंट इसमें आएगा, तो इसमें क्या होगा, इसमें भी मेरा 1 इक्वेशन होगा, ठीक है, क्योंकि मेरा करंट आ रहा है, मतलब स्विच मेरा ऑन है, तो यहाँ भी क्या है, करंट आ रहा है, और जब करंट जब वहाँ आता है तो क्या लिखते हैं, 1 लिखते हैं, ठीक है। अब दूसरा लास्ट केस में क्या है, 1 1 है, 1 1 का केस मतलब ये भी स्विच ऑन है मेरा, और ये भी मेरा स्विच क्या है, ऑन है। अब देखिए अब क्या आने वाला है, यहाँ से 5 वोल्ट इनपुट है मेरा, यहाँ भी स्विच ऑन है, तो इधर क्या आने वाला, मतलब इधर मेरा करंट फ्लो होने वाला है, मतलब क्या है, 1 आ रहा है, ठीक है। इसका कैरेक्टरिस्टिक टेबल क्या होता है, 0 1 का केस में 0 1 का 0 0 का केस में 0, 0 1 का केस में 1, 1 0 का केस में 1, और 1 1 का केस में 1। मतलब इसमें अगर कोई भी इसमें बहुत सारे इनपुट हो सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि मतलब 2 ही होगा, 3 4 5 6 कुछ भी। तो अगर इसमें से अगर एक भी इनपुट मेरा क्या होगा, 1 होगा, तो आउटपुट हमें क्या मिलने वाला है, 1 मिलने वाला। और अगर टोटल का टोटल अगर मेरा सारा इनपुट क्या है, 0 है, तो आउटपुट क्या आएगा, 0 होगा, ठीक है। आप इसको जल्दी से नोट कीजिए, उसके बाद हम पढ़ते हैं फिर नोट गेट, ठीक है, मिटाते हैं अब। हाँ, इसका इक्वेशन, इसका इक्वेशन जो होता है y इक्वल टू होता है a प्लस बी। क्या होता है, y इक्वल टू a प्लस बी। अब इससे हम इजीली किसी भी चीज़ को फाइंड कर सकते हैं, जैसे इसमें 2 मेरा है, ठीक है, 1 है और क्या है, 0, क्या हो गया, 1 प्लस 0, आउटपुट क्या आने वाला, 1, ठीक है। अगर हम इसको 0 कर देते हैं और इसको क्या करते हैं, 1, तो क्या हो गया, 0 प्लस 1 इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। अगर दोनों 0 है, 0 है और ये भी 0 है, क्या हो गया, 0 प्लस 0 इज इक्वल टू क्या हो गया, 0, ठीक है। अगर हम यहाँ पर क्या करते हैं, 1, अगर मेरा दोनों जगह 1 है और यहाँ भी 1 है, तो 1 प्लस 1 इज इक्वल टू क्या होता है, 1 इज इक्वल टू 1 होता है 2। लेकिन यहाँ 2 नहीं लिखना है, 2 इसलिए नहीं लिखना है क्या कि हम स्विच ऑन और स्विच ऑफ की बात करें, तो स्विच ऑन और स्विच ऑन क्या हुआ, स्विच ऑन होता है, ठीक है। तो इसलिए क्या होगा, 1 ही रिजल्ट आने वाला है। इसको जल्दी से आप नोट कीजिए, मिटा रहे हैं तब तक। वन प्लस 1 और गेट में 2 नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पर 1 और 1 को ऐड नहीं कर रहे, यहाँ पर हम स्विच की बात कर रहे हैं। 1 जो हमारी क्या है, स्विच है, तो हम स्विच की बात करें, स्विच ऑन प्लस स्विच ऑन क्या होता है, स्विच ऑन ही होता है। अगर हम किसी भी एक सीरियल कनेक्टेड वायर में अगर 10 जगह स्विच ऑन कर देते हैं, ठीक है, तो क्या है, स्विच ऑन ही है, टोटल स्विच ऑन होगा तभी वो ऑन हो पाएगा, ठीक है। अब हम जानते हैं नॉट गेट के बारे में। नॉट गेट होता क्या है, ठीक है। तो नॉट गेट को हम ऐसे लिखते हैं, बनाते, इसका जो डायग्राम है नॉट गेट का ऐसे होता है, ठीक है। ये क्या है, एक ट्रायंगल है, बीच में आगे पर उसका क्या होता है, एक सर्कल होता है बबल टाइप का, और ये क्या फिर बन जाता है मेरा नॉट गेट। ये हो गया मेरा y, और ये क्या मिलने वाला मेरा y बार, ठीक है। तब इसका कैरेक्टरिस्टिक टेबल पहले देखते हैं कि इसमें होता क्या है। ये बहुत ज़्यादा सिंपल है। ये क्या होता है, हम इधर जो भी इनपुट करते हैं बस इसका इधर क्या मिलने वाला है, मुझे अपोजिट मिलने वाला है। जैसे इसमें अगर एक मेरा इनपुट है तो कितना बनेगा, बस 2 ही, हाँ या फिर ना, स्विच ऑन या फिर स्विच ऑफ, तो y, और ये हो गया y बार। तो या फिर चाहे तो हम स्विच ऑफ रखेंगे या फिर चाहे स्विच ऑन रखेंगे, 2 ही केस बन सकते हैं। तो अगर हम इसका क्या करते हैं, अगर हम इधर वोल्टेज अगर अप्लाई नहीं करते, अगर इसका हम स्विच ऑफ रखते हैं, इधर हमको क्या मिलेगा, स्विच ऑन मिलने वाला है, ठीक है।
अगर हम इधर से क्या करते हैं, स्विच ऑन रखते हैं, तो इधर हमको क्या मिलने वाला है, स्विच ऑफ मिलने वाला है। तो इसका ये क्या है, कैरेक्टरिस्टिक टेबल है, ठीक है। और इसका जो इक्वेशन होता है वो होता है y इज इक्वल टू वाई का बार। तो आज के इस लेक्चर में बस इतना ही है स्टूडेंट। अब फिर नेक्स्ट लेक्चर में जानेंगे हम और गेट, नॉर गेट, नैंड गेट, एक्सॉर गेट के बारे में, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।